बेटा वेलकम टू एच.एस. रोहिला क्लासेज। आज हम 10th क्लास के टॉपिक लाइट को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 लाइट पार्ट 2। ओके बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। क्लियरली विजिबल हो रहा है ना? है ना? ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेटा लाइट पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं बेटा मीडियम जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। मीडियम क्या होता है बेटा? मान लो ये एयर है, मीडियम है, और बेटा इसमें से क्या होती है? लाइट पास होती है। इसमें से क्या होती है बेटा? लाइट पास होती है। उसको क्या बोलते हैं हम? मीडियम। क्या बोलते हैं उसको हम? मीडियम। जैसे एयर हो गया, जैसे बेटा क्या हो गया आपका? वाटर हो गया। ठीक है, वाटर में क्या होती है बेटा? आपकी लाइट पास होती है, तो ये क्या हो गया? मीडियम हो गया। क्या हो गया? ये मीडियम हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 2.98 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है बेटा लाइट की स्पीड? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा जब बात चल रही है मीडियम की, तो बेटा मोस्टली बच्चे किस चीज में फंसते हैं? मोस्टली जो बच्चे फंसते हैं बेटा वो फंसते हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है भाई। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पार्ट 3 में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बेसिक से बेटा आपकी ऑनलाइन है, लेकिन हम आपको पार्ट 3 में समझाएंगे। एक एक चीज आपका कंसेप्ट क्या करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। तो बेटा रेयर मीडियम क्या होती है? जिसमें लाइट की वेलोसिटी क्या हो बेटा? हाई हो। जिसमें वेलोसिटी, लाइट ऑफ वेलोसिटी कैसी हो? हाई। और बेटा क्योंकि रेयर मीडियम में क्या होती है बेटा? वो किसी से स्ट्राइक नहीं करती है। देखो बेटा ध्यान से देखना सभी बच्चे, जैसे ये मीडियम है बेटा, लाइट में किसी से स्ट्राइक कर रही है? नहीं कर रही है ना। रेयर मीडियम में, इस मीडियम वाले में 1 मीडियम है, ये 2 है, यहाँ पे किसी से लाइट टकरा रही है? नहीं टकरा रही है। अगर स्ट्राइक नहीं कर रही है तो बेटा ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और इस कारण वेलोसिटी ऑफ द लाइट कैसी होती है? ज्यादा होती है। अगर यहाँ से टकराएगी तो बेटा टकराने के बाद बेटा चीज मुड़ती है। मान लो कोई गाड़ी चली जा रही है और गाड़ी आने जाने के बाद बेटा फिर उसमें मोड़ आता है, मोड़ आने के बाद बेटा गाड़ी स्लो हो जाती है ना। उसी प्रकार लाइट की वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उस कम हो जाने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं उसको हम? डेंसर मीडियम, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द लाइट कैसी होती है? कैसी होती है भाई दीपेश? हाई। कम होती है। जिसमें वेलोसिटी ऑफ द लाइट कैसी होती है बेटा? कम होती है। चलने दो इसको, ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है ना भाई? ठीक है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द लाइट कैसी होती है? कम। बेटा आराम से पढ़ो आप। ठीक है, आप देखो बेटा, सुनिए। अब भी हम जो भी हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा बेटा, इसमें से हम क्विज भी लेकर के आ रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, क्विज में बेटा कॉन्टेस्ट में आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो। जो सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता क्विज में, वो क्वेश्चन आप भेजो, उसको हम क्विज में डालेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब देखो बेटा सुनो, चलिए बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ रेयर डेंसर, तो मैंने बता चुका हूँ। इससे पहले एक छोटी सी चीज में बच्चे फंसते हैं। एक मीडियम होता है, दिखाई दे रहा है ना ये? ट्रांसपेरेंट। किसका होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट। बेटा यू नो दैट वेरी वेल। बेटा छोटी छोटी चीजें ही डिसाइड करती है कि भाई कितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। बेटा ये छोटी छोटी चीज है, ट्रांसपेरेंट है। कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर रिफ्लेक्शन में कौन सा मीडियम नेसेसरी, रिफ्रैक्शन के अंदर कौन सा मीडियम चाहिए होता है। ठीक है बेटा, 12th वाले बच्चे भी ये पता करते हैं। जैसे आज मैंने पूछा था क्लास में ही बेटा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करवाता है और कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा मीडियम यूज होता है? तो उन्होंने बोला ओपेक। तो वो गलत जवाब है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, वो हम बताते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें से लाइट क्या हो जाए बेटा? आपकी पास हो जाए, जिसमें फुल्ली लाइट आपकी पास हो जाए।
बेटा ध्यान रखना, जिसमें फुल्ली लाइट क्या हो जाती है आपकी पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है जिसमें फुल्ली लाइट आपकी पास हो जाती है। जैसे बेटा वाटर है, ठीक है विकास, जैसे वाटर है, वाटर में से पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है पास हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियरली समझ में आ रहा है ना। अब जैसे बेटा गिलास होती है, आई बात समझ में। बेटा फोन है आपके पास, किसी के पास फोन है, तो बेटा अपना अपना फोन निकालिए और उसका गिलास का कवर चेक कीजिए, उसमें आप आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते। अगर नहीं है तो घरों में बेटा शीशा तो लगा होगा, शीशे में आप अपनी इमेज देखते हैं या नहीं देखते हैं। वो लाइट आती है बेटा शीशे से टकराती है, और शीशे से टकराने के बाद बेटा पीछे इमेज बनाती है, इसलिए शीशे में आपकी इमेज गिलास के अंदर इमेज दिखाई देती है। और बेटा गिलास क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। और एक्सेट्रा बेटा दूसरा है बेटा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। दूसरा क्या है ट्रांसलूसेंट, जिसमें बेटा पार्शली हल्की फुल्की लाइट पास होती हो, जिसमें क्या होती है बेटा हल्की फुल्की लाइट पास होती हो। एग्जाम्पल बता सकते हैं, हल्की फुल्की लाइट पास हो जाती है, जैसे फाइबर होता है बेटा, फाइबर होता है दीपेश सामने देख बेटा, जिसमें हल्की फुल्की लाइट पास होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसलूसेंट का, जैसे ऑयल भी तो है, जैसे एग्जाम्पल ऑयल है बेटा। और सेकंड एग्जाम्पल आप बताइए फ्लोर है, फ्लोर है, फ्लोर को ओपेक है बेटा, दिखता है यहाँ पे आर पार देख सकते हैं क्या सर, काफी होती वैरायटी। पॉलीथीन ऐसे नहीं होता बेटा, आई बात समझो। जो फ्लोर होता है वो ट्रांसलूसेंट में नहीं गिना जाता, हमें चीजों को आर पार देखना बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे ऑयल है, ऑयल में आपको हल्का फुल्का दिखता है। जैसे फाइबर है बेटा, फाइबर है बेटा, फाइबर में आपको धुंधला धुंधला दिखता है, तो ये क्या होता है ट्रांसलूसेंट और एक्सेट्रा। यहां पे तीसरा आ जाएगा ना भाई, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तीसरा क्या होता है ओपेक। ओपेक मीडियम क्या होता है भाई, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो। भाई कहने का मतलब ये है जो आपने घटना ना बरंदे आई बात समझ, इसी प्रकार से जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास ना, नॉट पासिज, पास लाइट, जिसमें से लाइट आपकी पार नहीं हो सकती बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम ओपेक। एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा, जैसे वाल, जैसे ये लड़का कह रहा था अभी फ्लोर क्या हमारे पास देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। जैसे वॉल है बेटा, फ्लोर का कंपैरिजन करो वॉल से, क्या वॉल में से आर पार देख सकते हैं, हाँ भी नहीं देख सकते, तो बेटा वो क्या होता है आपका ओपेक मीडियम, क्या होता है वो आपका ओपेक मीडियम, ठीक है। बनने दो इसको, ठीक है। तो वो दीवार ओपेक मीडियम होती है। और दूसरा एग्जांपल बता सकते हो बेटा, शाबाश दीपेश। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड बेटा बिल्कुल वेरी गुड। कार्डबोर्ड क्या है बेटा, ये क्या होता है ओपेक, क्या होता है बेटा ये ओपेक। आई बात समझ में बेटा, कोई चीज ना आए ना समझ में, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर सकते हो, करना हो तो, ठीक है। तो बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर ट्रांसपेरेंट ये हो गया बेटा। अब थोड़ा सा बेटा अब मैं करवाता हूं रिफ्लेक्शन। दीपेश यही था और कुछ भी है भाई, इसका बेसिक्स में से यही है ना। तो बेटा अब हम नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बेटा टॉपिक को आप समझो, आई बात समझ में, टॉपिक को आपने क्या करना है समझना है, एक चीज देखो। इससे पहले एक छोटी सी चीज हमारे पास से रहेगी बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा सन होता है हमसे इनफाइनाइट दूरी के ऊपर, किससे दूरी के ऊपर होता है बेटा इनफाइनाइट। और बेटा इनफाइनाइट से जो लाइट रेज बेटा बाद में करते हैं, एक बार आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स का ही बता देते हैं। इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आती है वे कैसी आएंगी भैया, कैसी आएंगी बेटा दीपेश, पैरेलल। कैसी आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आती है। चाहे बेटा इसका, चाहे बेटा आप 10वीं में देख लियो, चाहे 12वीं में, 12th में भी हम ऑप्टिक्स की वीडियो
बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। चाहे यहाँ पे 10th क्लास में देख लियो, चाहे 12th में देख लियो, बेटा ये बेसिक्स आपका हर क्लास में काम आता है। इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती है वो किस चीज में आती है बेटा, पैरेलल आती है, ठीक है। और बेटा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर वो किसी चीज के ऊपर पड़ती है ना बेटा, उसके बाद क्या होती है बेटा, वो डाइवर्ज होती है या फिर कन्वर्ज होगी। अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगी तो बेटा वो कन्वर्ज भी हो सकती है, ठीक है ना, वो डाइवर्ज भी हो सकती है, ठीक है। और बेटा वो क्या हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब बेटा लाइट रेज शुरू में जब आती है ना इन्फिनिटी से, सन ही बेटा लाइट का सोर्स है। जो हमारे धरती पे है, अर्थ पे जितनी भी लाइट है उसमें सन क्या है, लाइट का क्या है, सोर्स है। अगर बेटा हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे भाई, अगर आपको क्वालिटी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज नहीं। समझ में आई बात। अब देखो बेटा सुनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ज और डाइवर्ज। अगर किसी से लाइट रेज आती है तो बेटा वो क्या होती है, कन्वर्ज, और ये क्या होती है बेटा, डाइवर्ज। समझ में आई बात। अब जरा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, अब लाइट रे आपकी सिंगल तो नहीं होती, लाइट रे बेटा आपकी कोई सिंगल तो नहीं होती। अब ये रे क्या होता है, जिसका क्या हो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका एंडिंग पॉइंट ना हो, ठीक है। अब देखो जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट लिमिटलेस, लिमिट नहीं है इसकी, तो उसको क्या बोलता है, रे। और बहुत सारी रे ऑफ द लाइट, बहुत सारी रे ऑफ द लाइट क्या होती है भाई, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रे ऑफ द लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ द लाइट, ठीक है बेटा। उसको क्या बोलते हैं हम, बीम ऑफ द लाइट। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ द लाइट। आई बात समझ में। अब देखो बेटा थोड़ा सा मैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। कितना टाइम हो गया, हाँ तो बेटा अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। बीम ऑफ द लाइट बता दिया बेटा, बहुत सारी जो रे ऑफ द लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बीम ऑफ द लाइट, ठीक है बेटा। अब नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इससे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा, इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट। और बेटा नॉर्मल क्या है, किसके लिए डलता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। कुल मिला के स्टार्टिंग करवा दे रिफ्लेक्शन की, है ना। तो बेटा नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब नाउ वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। देखो बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होती है, देखो बेटा सबसे पहले ये कोई सरफेस है बेटा, क्या है, सरफेस, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सरफेस या फिर बेटा यहाँ पे कोई प्लेन है, जैसे बेटा हम एक छत पे खड़े हैं तो बेटा इसका फ्लोर क्या होगा, ये हम एक प्लेन में खड़े हैं। आई बात समझ। जैसे हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो बेटा हम एक प्लेन में खड़े हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ से कोई सन हो या बेटा कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, सोर्सेज ऑफ द लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सोर्सेज ऑफ द लाइट होना चाहिए। यहाँ से रे ऑफ द लाइट आएगी, ठीक है, आएगी बेटा। जो भी रे ऑफ द लाइट आएगी इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। देखो बेटा सन से जो भी लाइट रे इस प्लेन से टकराएगी, इस सरफेस से टकराएगी, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। अब बेटा यहां से टकरा करके वापस की तरफ जाएगी बेटा। ये एरो जरूर लगानी है। एरो क्या काम करती है, एरो डायरेक्शन को बताती है बेटा। क्या काम करती है, डायरेक्शन को बताती है। आई बात समझ में। अब बेटा ये रे इंसिडेंट रे होगी और ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्योंकि बेटा रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकराना, किसी भी चीज से टकरा करके। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है बेटा, यहाँ से सन से लाइट रेज आती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है,
उसके बाद बेटा लाइट रे यहां से सन से लाइट रे लागी, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर गई, ठीक है, फिर क्या होगी बेटा, ये स्कैटर्ड, क्या होगी बेटा, स्कैटर्ड। यहाँ पे ऑब्जर्वर आता है, स्कैटरिंग होने के बाद बेटा यहाँ पे देखता है, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये कौन सी रे होगी भैया, इंसिडेंट रे, ठीक है। और क्योंकि बेटा ये सन से आई है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको ये पता चलना चाहिए बेटा, कई टीचर तो नॉर्मल पहले से ही डाल देते हैं, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे कि नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ी भाई। नॉर्मल की जरूरत ये पड़ी कि बेटा कहां से वो रिफ्लेक्टेड होगी, कहां से वो रिफ्लेक्टेड होगी। तो बेटा यहां से हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल। क्या डाल दिया बेटा, नॉर्मल, बिल्कुल सीधा। क्या डाल दिया बेटा, बिल्कुल सीधा, क्या डाल दिया, नॉर्मल। अब देखो बेटा ये नॉर्मल रे है, ये क्या है, नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे और इसके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और इसके रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से बता देता हूं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटा, क्या होगा, इंसिडेंट रे बिटवीन जरूर लगा, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल रे। ओके बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा बिटवीन, क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे और क्या, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल रे, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो बेटा यहां पे स्नेल्स के ट्यूला भी करवा दूं, अभी नहीं। तो बेटा देखो हमने बेसिक कंसेप्ट के लिए बोला था, अब आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और सभी बच्चों को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, और बेटा कल फिर हम मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और बेटा जो भी आपके आसपास जो भी बच्चे हैं अगर 11th-12th का कोर्स करना चाहते हैं तो बेटा कल हम उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे, 12th के बच्चों के लिए। और बेटा 1-2 दिन में हम 11th के बच्चों के लिए भी क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो बेटा ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बेटा आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके बेटा।